वेलकम बैक टू कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। इस वीडियो में हम एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसमें हम बेसिक कैलकुलेटर बना के देखेंगे। ठीक है, अब तक जो हमने सीखा कि उसमें हम यूज़र इनपुट किस तरीके से लेंगे और कैलकुलेशन किस तरीके से परफॉर्म करेंगे, तो उसी को हम आगे लेके चलते हैं और एक अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं जहाँ पे हम देखेंगे कि हम अपना बेसिक कैलकुलेटर किस तरीके से बनाते हैं। आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कि कंडीशन ऑपरेटर यूज़ करते हुए अपने प्रोजेक्ट में डिसीजन मेकिंग किस तरीके से करते हैं। हमारा प्रोजेक्ट किस तरीके से डिसाइड करेगा कि कौन सा डिसीजन उसने लेना है। तो जहाँ पे भी डिसीजन की बात आती है, कंट्रोल की बात आती है कि आप अपनी मर्ज़ी से प्रोजेक्ट को बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट डेटा या प्रोजेक्ट के फ्लो के हिसाब से अगर आपको कोई डिसीजन लेना हो, तो उसको आप किस तरीके से हैंडल करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे इफ स्टेटमेंट। तो उसको हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बना लेते हैं एक नया प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट को हम डिटेल तरीके से बनाएँगे ताकि हम देखें कि किस तरीके से जो है वो ट्रेडिशनल या पुराने डॉट नेट के फ्रेमवर्क में जिस तरीके से चीज़ें चलती थी, हम उन तरीकों से लेके चलेंगे। ठीक है, जो नया फीचर आया हुआ है उसको हम इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो हमने कहा कि कंसोल एप्लीकेशन हम बना रहे होंगे, यहाँ पे हम सी शार्प लेंगे, प्लेटफ़ॉर्म विंडोज़ लेंगे, कंसोल टाइप सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर हम करेंगे नेक्स्ट। हमसे पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम, तो हमने कहा कि बेसिक कैलकुलेटर है हमारा। तो हमने इसको नाम दे दिया बेसिक कैलकुलेटर। इसकी लोकेशन है जहाँ पे सेव हो रहा होगा, हमने इसको नेक्स्ट किया। फिर इसने हमसे पूछा कि आपका फ्रेमवर्क क्या है, तो हमने कहा फ्रेमवर्क बता दो और हमने इसको चेक लगाया कि हम जो है टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, यानी कि बिल्कुल सिंपल प्रोजेक्ट नहीं बनाएँगे, हमें डिटेल प्रोजेक्ट बनाना है। तो हम कर देंगे क्रिएट। हमारा प्रोजेक्ट लोड होगा और हमारे पास जो है वो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आएगी। ठीक है, ये पुरानी स्क्रीन से थोड़ी-सी चेंज है क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें हमारे पास एक्स्ट्रा आ रही हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हमारे पास कि हमारी जो प्रोजेक्ट का नाम हमने दिया था बेसिक कैलकुलेटर, तो ये हमारा बन गया प्रोजेक्ट का नाम नेम स्पेस। नेम स्पेस एक बाउंड्री होती है जो कि आपके तमाम प्रोजेक्ट की फाइल्स को होल्ड कर रही होती है। तो आपकी तमाम प्रोजेक्ट की फाइल्स एक बाउंड्री के अंदर होंगी जो कि आपका प्रोजेक्ट नेम होगा। बेसिक लेवल पे अभी हम इसको इतना ही रखते हैं, आगे हम इस पे फिर कभी बात भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो नेम स्पेस एक बाउंड्री क्रिएट हो गई। उसके बाद हमारे पास उसकी बाउंड्री, अगर हम यहाँ देखना चाहें कि ये नेम स्पेस है और इसके अंदर यहाँ से लेके यहाँ तक की बाउंड्री है और इसके अंदर फिलहाल अभी एक ही फाइल है। तो ये एक बाउंड्री बन गई और इस बाउंड्री के अंदर हमने कहा कि हमारे पास एक क्लास है जो कि प्रोग्राम के नाम की है और ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पे एंड हो गई। तो ये इसकी बाउंड्री आ गई। अब ये क्लास इस नेम स्पेस के अंदर बिलॉन्ग करती है और इस प्रोग्राम की क्लास के अंदर हमारे पास एक ये फंक्शन लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक फंक्शन है या मेथड है। इसको हम फंक्शन भी कह सकते हैं, मेथड भी कह सकते हैं। जब हम ये खुद से क्रिएट कर रहे होंगे, तब इस पे हम मज़ीद बात कर रहे होंगे। अभी हमें समझने के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, वो भी कंसोल का बनाते हैं, तो विजुअल स्टूडियो प्रोग्राम की एक क्लास हमें बना के दे देता है और उसके अंदर मेन का एक मेथड लिखता है और जहाँ पे हमें दे देता है कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है, अगर हम जो हमने पीछे चेक लगाया था, डू नॉट यूज़ को अगर हम उसको चेक नहीं लगाते, तो सिंपल हमारा प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट होता। जस्ट लाइक कि हमने वो फर्स्ट वीडियो में अपनी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिटेल है, इसको हमें समझना है और हम जो नया टेम्पलेट यूज़ करेंगे तो उसमें हमारा प्रोजेक्ट यहीं से स्टार्ट होगा। तो विजुअल स्टूडियो रन टाइम पे जब ये प्रोजेक्ट चलेगा तो वो ये सारी चीज़ें खुद से ऐड कर रहा होगा, तो वो आपसे हाइड हो जाती है। तो सिम्प्लीफाई करने के लिए ये एक नई चीज़ लेके आए हैं। ठीक है, तो हम इस प्रोजेक्ट को दोबारा से पहले रन करके देखते हैं और यहाँ इसको स्टॉप करने के लिए हम लगा देते हैं कंसोल डॉट रीड लाइन। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और टर्मिनेटर। इसको हम रन करते हैं तो हमारा बिल्कुल हेलो वर्ल्ड का जो सैंपल प्रोग्राम है, फिलहाल तो ये वही बना है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट रन हुआ और इसने हेलो वर्ल्ड दिखाया और ये वेट कर रहा है यूज़र के इनपुट का क्योंकि हमने रीड लाइन लगाई हुई है। तो हम इसको एंटर करेंगे तो ये हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे टर्मिनेट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट बन गया। अब हम जल्दी से इसको लेके चलते हैं कि हम कैलकुलेटर बना रहे हैं, तो अब सबसे पहले हम स्क्रीन पर लिख देते हैं। थोड़ी सी फॉर्मेटिंग को भी मैं यूज़ करूँगा इस क्लास में कि कुछ थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो, हमारा प्रोजेक्ट बिल्कुल सिंपल सिंपल सा ना हो। तो कंसोल डॉट राइट लाइन पे मैंने लिख के और मैंने यहाँ पे बहुत सारे हैश लगा दिए। ठीक है, ये सिर्फ फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ हो रहा है। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, जबकि स्क्रीन पे बीच में मैंने लिखवा दिया कि हम बना रहे हैं माई बेसिक कैलकुलेटर। ठीक है, और इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन करने के लिए मैंने कुछ स्पेस दे दिया। ठीक है, आई लेवल के हिसाब से चेक कर रहे हैं कि ये स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से दी गई। अभी अगर इसको रन करते हैं तो कुछ भी नहीं करेगा, सिंपल माई बेसिक कैलकुलेटर ही जो हमने लिखा था वो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। अब हम इस पे क्या करना चाह रहे हैं, तो उन चीज़ों को हम बनाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं कि इंटीजर एफ वी कॉमा एस वी कॉमा ओ पी आर कॉमा रिजल्ट।
ठीक है, मैंने जो है यहाँ पे 4 वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए आईएनटी शॉर्टकट में, कि हम इसको अलग-अलग लाइन में भी कर सकते थे, यहाँ मैंने एक ही लाइन में कर लिए। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया फर्स्ट वैल्यू का, सेकंड वैल्यू का, ऑपरेटर का और रिजल्ट का। ठीक है, ये मेरे वेरिएबल के नाम है। वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं उसके लिए भी हम बात कर चुके हैं। क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि हमें अगर कहीं पे भी डेटा स्टोर करना होता है तो वहाँ पे हम उसको वेरिएबल बनाते हैं और वहाँ पे अपना डेटा स्टोर करा रहे होते हैं। अब ये वेरिएबल किस तरीके से यूज होंगे वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू इनपुट करने के लिए मुझे यूजर स्क्रीन पे लिखना पड़ेगा कि console.writeLine। फिर हमने लिखा कि console.writeLine यूजर फर्स्ट वैल्यू एंटर करे। फिर हमने कहा कि console.readLine कि जो है फर्स्ट वैल्यू को रीड कर ले और वो रीड करके कहाँ डाल दे, एफ के अंदर डाल दे। ठीक है, और यहाँ पे हमें अगेन कन्वर्जन लगानी पड़ेगी। तो हमने लास्ट टाइम यूज किया था convert.toINT32 और यहाँ पे इस वैल्यू को हमने कंप्रेस कर लिया, वो इस वैल्यू को हमने यहाँ पे पिक कर लिया था। सेम चीज इसी को मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर लिया और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एसवी यानी कि सेकंड वैल्यू और यहाँ पे हम कर देंगे सेकंड वैल्यू। ये तो दोनों वैल्यूज मैंने यूजर से यहाँ पे गेट कर ली और जो मेरे पास वेरिएबल में स्टोर हो गई। अब हम यूजर को ऑप्शन देंगे कि आप 1 2 3 4 में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करें, 1 फॉर एड, 2 फॉर माइनस, तो उसको हम लिख लेते हैं। तो हमने कहा कि console.writeLine 1 फॉर ऐड, 2 फॉर सब्सट्रैक्ट और सब्सट्रैक्ट यानी माइनस करने के लिए, और यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई करने के लिए, और यहाँ पे हमने कर दिया 4 फॉर डिवाइड करने के लिए। ठीक है, अब यूजर जो भी इनपुट देगा वो इनपुट मुझे ऑपरेटर में डालना है। तो यहाँ पे हम कर लेंगे OPR। ठीक है, कन्वर्ट टू INT32 और ये आईडी आपको इंटेलिजेंट है और ये आपको खुद से पूरी चीजें दे देगा। बस आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने जो है वो कौन सी वैल्यू को उठा के कहाँ पे लेके जाना है। ओके, तो फिर हमारे पास यहाँ पे इनपुट भी आ गया। अब इनपुट आने के बाद हमें क्या करना है, हमें ऑपरेटर जो यूजर ने सिलेक्ट किया, 1 सिलेक्ट किया तो ऐड करना है, 2 सिलेक्ट किया तो सब्सट्रैक्ट करना है, 3 सिलेक्ट किया तो मल्टीप्लाई करना है और 4 सिलेक्ट किया तो डिवाइड करना है। ठीक है, पहले मैं एक सिंपल काम करके ऐड करके दिखा देता हूँ, फिर हम अपने कंट्रोल की लॉजिक लिखेंगे। तो हम यहाँ कर लेते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है, रिजल्ट इक्वल टू FV प्लस SV और कंसोल डॉट राइट लाइन रिजल्ट इज कॉन्केटिनेशन और यहाँ पे मैंने रिजल्ट कर दिया। तो जो भी रिजल्ट है वो रिजल्ट हो जाए और उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन लगा हुआ है। ठीक है, इसको पहले रन करके देखते हैं। तो इस पे ये सारे ऑप्शन देगा। रीड लाइन पे हम कुछ भी लिखेंगे, अभी इसको हमने कहीं पे भी यूज नहीं किया है तो ये यूज नहीं होगा और सिंपल जो रिजल्ट है वो प्लस की सूरत में हमारे पास शो हो जाएगा। इसको हम रन करते हैं। तो हमने रन किया तो इसने मुझसे पूछा कि इंटर फर्स्ट वैल्यू, तो मैंने कहा कि फर्स्ट वैल्यू 5 है। इंटर सेकंड वैल्यू, तो मैंने इसको दे दिया 2 और मैंने कर दिया इंटर। ठीक है, तो इसने मुझसे पूछा कि आप ऑपरेटर कौन सा यूज करेंगे 1 2 3, क्योंकि अभी हमने ये कुछ भी यूज नहीं करना है इनमें से, तो मैं 1 यूज कर लेता हूँ कि ऐड ही करना है और हमारा रिजल्ट ऐड ही आएगा। तो मैं क्लिक करता हूँ तो इसने रिजल्ट जनरेट कर दिया कि 5 प्लस 2 कितना होता है 7। लेकिन जो हमारे ऑपरेटर थे इसको अभी हमने यूज नहीं किया। अब बेस्ड ऑन इन सारे ऑपरेशन पे कि यूजर का इनपुट क्या है, 1 फॉर ऐड है तो 1 के बिहाफ पे क्या कैलकुलेशन करे, 2 के बिहाफ पे क्या कैलकुलेशन करे, 3 के बिहाफ पे क्या कैलकुलेशन करे, तो ये सारी चीज अब हमें लॉजिक लगानी है और इसके लिए हम यूज करेंगे इफ का स्टेटमेंट। ठीक है, तो उसको लिखते हैं। ओके जी, तो यूजर के इनपुट के ऊपर हमें कंडीशन बेस्ड ऑपरेटर को सिलेक्ट करना है और रिजल्ट जनरेट करना है। तो हम यहाँ लिखते हैं कि अगर यूजर का जो सिलेक्शन है ऑपरेटर के अंदर यूजर ने सिलेक्ट किया है 1, तो इक्वल के लिए हम लगाएंगे डबल इक्वल, फिर हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं करली ब्रैकेट और यहाँ पे लिखेंगे कि क्या काम करे हमारा सिस्टम, तो रिजल्ट को कर दे फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू प्लस हो जब जब ऑपरेटर बराबर हो 1 के। नहीं तो क्या हो, नहीं तो दूसरी कंडीशन होगी कि एल्स यानी कि नहीं तो हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे एल्स इफ कि अगर कंडीशन ये वाली नहीं है तो क्या ये वाली कंडीशन है,
तो ये वाली कंडीशन क्या है, इसको हम देख लेते हैं कि OPR बराबर हो 2 के, ठीक है। तो 2 के बराबर हो तो क्या करें, तो हमारा जो रिजल्ट है, उसको फर्स्ट वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू कर दे। फिर हमने कहा कि एल्स इफ अगर 2 भी ना हो तो क्या हो, ऑपरेटर 3 के बराबर हो तो क्या करें, तो रिजल्ट फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू कर दे। और अगर ये सारी कंडीशन पूरी ना हो तो इसके अलावा अगर कोई भी कंडीशन हो तो रिजल्ट क्या कर दे, रिजल्ट डिवाइड कर दे, फर्स्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड वैल्यू। डिवाइड के लिए हम यूज करते हैं ये वाला साइन, ठीक है। तो इसको एक दफा दोबारा से समझ लेते हैं। अगर ऑपरेटर बराबर हो, बराबर के लिए यहाँ पे डबल इक्वल लगेगा 1 के, तो ऑपरेटर के अंदर अगर 1 लिखा हो तो रिजल्ट क्या हो जाए, FV प्लस SV। ये तब होगा जब रिजल्ट ये होगा। या अगर ऑपरेटर हमारा 2 के बराबर हो तो फर्स्ट वैल्यू में से माइनस कर दे सेकंड वैल्यू को। या अगर ऑपरेटर 3 के बराबर हो तो रिजल्ट में से तो रिजल्ट में फर्स्ट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय सेकंड वैल्यू कर दे। नहीं तो यानी कि कोई भी कंडीशन इनमें से पूरी नहीं होती तो ये काम हो रहा होगा। नॉर्मली जो इफ का फंक्शन होता है वो इफ और एल्स पे काम कर रहा होता है, लेकिन हमारी मल्टीपल कंडीशंस हैं तो हम इफ के साथ एल्स इफ लगा रहे होंगे, ठीक है। तो ये मल्टीपल कंडीशन हमारी हो जाएंगी और इनके ब्याह पे रिजल्ट जनरेट होगा और यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। इसको स्टॉप करके एक दफा मैं दोबारा से रन करता हूँ। ओके, तो मैंने कहा कि फर्स्ट वैल्यू मेरी 10 है, सेकंड वैल्यू मेरी 3 है, ठीक है। मुझसे पूछा ऑपरेटर परफॉर्म कर दे तो मैंने 1 किया, तो रिजल्ट आ गया मेरा 13। इसको मैंने स्टॉप किया, दोबारा से रन किया। फिर इसने मुझसे पूछा कि फर्स्ट वैल्यू, मैंने कहा कि फर्स्ट वैल्यू मेरी 50 है, सेकंड वैल्यू मेरी 5 है। ऑपरेटर क्या परफॉर्म करना है, डिवाइड करना है। तो रिजल्ट आ गया मेरा 10 के 50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 10। ओके, एक दफा और रन कर लेते हैं इसको कि मेरी फर्स्ट वैल्यू है 1500 और सेकंड वैल्यू है 200 और इसको मैंने कर दिया माइनस, तो मेरा जो डिफरेंस आया वो 1300 का आ गया। लास्ट कंडीशन हमारी प्लस वाली रह गई है, उसको भी रन करके देख लेते हैं। तो हमने कहा कि 125 और सेकंड वैल्यू 125, फर्स्ट ऑपरेटर, तो रिजल्ट आ गया 250। तो हमारा जो ऑपरेटर है और जो हमारा बेसिक कैलकुलेटर है वो इस कंडीशन पे प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। इसमें हमने लॉजिक जो लगाई है वो ये लगाई है कि हमारे पास यूजर से इनपुट लिया और उसके इनपुट को हमने चेक किया कि ऑपरेटर में उसकी क्या वैल्यू आ रही है, उसके बिहाफ पे कंडीशन के ऊपर ये रिजल्ट सबमिट होता रहा। अगर हमारी कंडीशन यहाँ पूरी हो जाती है तो ये रिजल्ट आएगा और ये सारी चीज़ें सिस्टम स्किप कर देगा क्योंकि यहाँ उसकी कंडीशन पूरी हो गई। अगर ये कंडीशन यहाँ पूरी नहीं होती तो वो यहाँ आके चेक करेगा, अगर यहाँ पूरी होती है तो यहाँ पे ये वाले स्टेटमेंट पे जाएगा और फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे भी पूरी नहीं होती तो दोबारा से वो चेक करेगा कि अगर ऑपरेटर 3 तो नहीं है, और अगर 3 होगा तो यहीं पे पूरी कर देगा और फिर वो वापसी बाहर आ जाएगा। और इनमें से कोई भी कंडीशन पूरी नहीं होती, अब मैं 1 2 3 4 के बजाय 5 लिखूँ, 6 लिखूँ, 7 लिखूँ, तो सारी कंडीशंस को, इन तीनों के अलावा जो भी कंडीशन होगी उसको ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा और यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। एक चीज़ याद रखनी है कि डिवाइड करते हुए अगर आपने 0 लगा दिया, सेकंड वैल्यू में आपने 0 लिख दिया तो सिस्टम एरर जनरेट कर देगा। और अब तक हमने इसमें एरर हैंडलिंग नहीं की है, कहीं पे भी हमने एरर हैंडलिंग नहीं की है। तो यूज़र ने जहाँ पे भी अगर फर्स्ट वैल्यू में स्ट्रिंग लिख दिया यानी कि कोई टेक्स्ट लिख दिया तो उस सूरत में भी आपका सिस्टम ब्रेक हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल का कैलकुलेटर है जिसमें यूज़र का इनपुट बहुत मैटर करता है, ठीक है, कि प्रॉपर तरीके से उसने नंबर एंटर करने और उसकी बेसिस पे ये एक रिजल्ट जनरेट होगा। तो ये कोड यहाँ पे हमारा फाइनल होता है। इसको मैं आपको पूरा दिखा भी देता हूँ और इसको हम एक दफ़ा दोबारा से रन कर लेते हैं कि फर्स्ट वैल्यू मेरी 50 है और सेकंड वैल्यू मेरी 30 है और मैं इसको कर देता हूँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जो मेरा रिजल्ट है वो 50 इंटू 30 हो गया और मेरा रिजल्ट ये जनरेट हो गया, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आगे एक दूसरा कंट्रोल स्टेटमेंट है जहाँ पे हम इफ को किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं और बेस्ड ऑन यूजर इनपुट डायरेक्टली जंप कर सकते हैं, तो हम उसको देख रहे होंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।